सीट से किसका आप देख रहे हो माहौल? देखिए, हमने बड़े लंबे अरसे से चूरू लोकसभा में जो कस्बा परिवार है उनको उच्च से उच्च पदों पे बिठाया है। परंतु इनका जो अपन ये कहते हैं नकारात्मक नकारात्मक सोच थी इनकी, और इनका जो नेतृत्व था ना, वो निष्क्रिय नेतृत्व था। तो जनता की इसमें कोई गलती नहीं है। जनता ने इनको अच्छे अच्छे पदों पे आसीन किया, परंतु इन्होंने बस वोट लिए और ये अपने घर चले गए। इन्होंने बस राजनीति अपने घर के लिए की, नहीं कि जनता के लिए की। और मैं तो बड़ा मोदी जी का एक मतलब ये कहना चाहूँगा कि बड़ा सराहनीय कदम है कि हमारे बीच देवेंद्र जी झाझड़िया जैसा नेक इंसान जो ज़मीन से जुड़ा हुआ और जिसने भारत माता का मतलब नाम रोशन है वो पूरे विदेश में नहीं, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में किया है। तो मैं मोदी जी का इस तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और देवेंद्र जो झाझड़िया है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता था, छोटा सा कार्यकर्ता था, और उसको टिकट मिली है। तो मैं ये मानता हूं कि भारत में परिवारवाद ख़त्म होने पर है। और ये जो देवेंद्र जी झाझड़िया की टिकट है ये फाइनल अच्छे वोटों से जीतेगी। सर, अब की बार चूरू लोकसभा सीट से एक तरफ 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया है और एक तरफ है परिवारवाद। आप किसे चुनेंगे? देवेंद्र झाझड़िया को। देवेंद्र झाझड़िया को कितने वोटों से जीत मिल रही है अब की बार? अब की बार भारी मतों से जीत मिलेगी। भारी मतों से जीत मिल रही है। देवेंद्र झाझड़िया को प्रयोग के तौर पर उतारा गया है, आप उसके साथ रहेंगे? साथ रहेंगे। जी बिल्कुल। जातिवाद, ये तो जातिवाद और अपना गुंडागर्दी की पार्टियां हैं। ये तो इनको कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इनको कोई जिले का कोई आपने कोई नाम रोशन थोड़ी किया है इन्होंने तो अब जातिवाद और पार्टियों के अंदर भड़कावे भाषण फैला करके इन्होंने तो इस चूरू जिले को क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम राजकुमार पुनिया है। कहाँ के रहने वाले हो सर? लछड़ी के। लसड़ी के। अब की बार एक तरफ देवेंद्र झाझड़िया है, दूसरी तरफ राहुल कसवा। आप किसको वोट करोगे? हमें देवेंद्र झाझड़िया को। राहुल कसवा की बीजेपी ने फिलहाल टिकट काटी, उसे किस प्रकार देखते हैं आप? इसका काम देखी, कारनामा देखी। इन्होंने ऐसे क्या कारनामे किए जिससे इनकी टिकट काटनी पड़ी? इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। कोई शिक्षा का, स्कूल का, हमारे गांव का स्कूल इन्होंने कटवाया। हमारे ताऊ के 7-7 लड़के छुरी बाढ़ दी थी, 3 दिन पुलिस को नहीं उठन दी। जैसे गुंडा कर दे, राज करें, हम ही काम करा। सरपंच से लेके और MP तक बन लिया ये 14 बार है। और क्या बनेगा ये? भूत बनेगा ये। तो अब इस वजह से इनकी टिकट काटी गई है। काम देख देख के। सर, आपका क्या नाम है? जितेंद्र कुमार, कहाँ के रहने वाले सर? सिद्धमुख। आप टिकट राहुल कसवा के हाल ही में काटी गई है, उसे किस प्रकार देखते हैं आप? हम उनको ये देखते हैं कि जो परिवारवाद है मोदी जी का, उनका एक नारा था कि परिवारवाद राजनीति में नहीं चलेगा। इसको देखते हुए उनकी टिकट काटी गई है। और फिर उन्होंने की कि क्षेत्र के लोगों के साथ में बहुत ही अन्याय किया है। जो मेरे गांव की पंचायत समिति थी, काफ़ी साल पहले हमारे यहाँ पंचायत समिति बनना था, उनको राम सिंह कसवा ने कटवाने का काम किया था। और दूसरा नहर का मुद्दा है, उन्होंने आज तक बोला ही नहीं है कि कभी कि सिद्धमुख क्षेत्र के लिए नहर की कुछ उम्मीदें थी उनसे वो पूरी की जाएं। और कल परसों जो मोदी जी आए थे चूरू में, तो देवेंद्र झाझड़िया एक ऐसी शख्सियत है जो उन्होंने मोदी जी के सामने मंच पे ये बोला था कि प्रधानमंत्री जी, मैं इस क्षेत्र के लिए हर खूट खूट पानी देखना चाहता हूँ। उस बंदे से हमारे को इतनी उम्मीद जगी है। नए बंदे ने पहली बार ये मांग की है, तो हम उनको बड़े ज़ोर शोर से यहाँ से जिता के भेजेंगे। देवेंद्र झाझड़िया 3 लाख प्लस जीतेगा। दुनिया में विश्व पटल पे देवेंद्र झाझड़िया को कोई मतलब परिचय करवाने की ज़रूरत नहीं है। राम सिंह कसवा एक राजनीतिक परिवार था, उनसे राहुल कसवा मतलब जीत गए। और बात करते हैं टिकट कटने की, तो टिकट तो उनकी 2014 में ही कटी थी, पर वो टिकट उनके घर में ही मिल गई। इसलिए उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हमारी टिकट कट गई। अभी तो टिकट तो मंडेलिया जी की कटी है, इनकी क्या टिकट कटी है? ये तो बीजेपी से भाग के कांग्रेस में इन्होंने टिकट ले लिया। टिकट तो सिर्फ मंडेलिया जी की कटी है। अब वो देखेंगे मंडेलिया जी की टिकट पे आप जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते हैं। हमारे को नहीं लगता कि किसी का हक मार के कोई जीत सकता है। नहीं, इन्होंने इस बार इन्होंने एक नया नारा लेकर आए हैं, राहुल कसवा, सामंतवादी। आप उसकी किस प्रकार देखते हैं? देखिए, कोई सामंतवाद नहीं है। जो पार्टी फैसला करती है वो सही है। 35 साल तक जिसको टिकट दिया तब सामंतवाद नहीं था, और आज टिकट कटने पर सामंतवाद हो गए हैं। साथियों, मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको, मैं जो टिकट पार्टी देती है, वो पार्टी तो टिकट देती है, लेकिन लोकसभा के अंदर बढ़ने के लिए टिकट जनता देती है। तो
यानी इनकी राहुल कस्वां जी की टिकट नहीं कटी है, क्योंकि इनको टिकट तो कांग्रेस से मिल चुका है और अब टिकट काटेगी जनता। तो जनता टिकट काट रही है, आपको आप देख रहे हैं। जैसे देवेंद्र झाझड़िया यहाँ से कितने वोटों से जीत रहे हैं अब की बार? भारी मतों से जीतेंगे, वही लहर है जिस प्रकार 3,34,000 से राहुल कस्वां बीजेपी की टिकट पर जीते, उतने ही वोटों से झाझड़िया जी जीतेंगे। उसमें क्या फर्क पड़ गया? राहुल कस्वां बार बार हर मंच से एक ही बात बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति ने मेरी टिकट कटवा दी। नहीं, टिकट कोई नहीं कटाता है। अगर जे टिकट कटाते एक व्यक्ति, तो वो व्यक्ति टिकट ले नहीं लेते। राजसमंद से जो व्यक्ति टिकट चाहता था उनको टिकट नहीं मिला, तो वो कटाने की कहाँ है? आप किस प्रकार देख रहे हो, एक तरफ राष्ट्रवाद, दूसरी तरफ परिवारवाद? देखिए जी, राष्ट्रवाद को ही वोट करेंगे, क्योंकि कस्बा परिवार जो है पिछले 35 सालों से राज कर रहा है इस सादुलपुर तहसील पे, चूरू जिले पे। उनका जो वो है परिवारवाद वादा, वो खत्म हो गया। मोदी जी ने एक दिव्यांगजन को वो जो है टिकट दी इस बार, और दिव्यांग जो व्यक्ति जिसने पूरे विश्व में अपना नाम कमाया, वो हमें लगता है कि पूरे चूरू जिले में चूरू जिले का भी वो नाम करेगा। उन्होंने अभी मोदी जी के सामने एक बात रखी थी, हर खूट पानी पहुंचाना, जो अभी चल रहा है, उसका सर्वे भी चल रहा है। देवेंद्र झाझड़िया को आप कितने वोटों से जीतते मान रहे हो? देखिए जी, हमारी पंचायत से तो हम 1000 वोटों की लीड देंगे, और राजगढ़ तहसील जो है वहाँ से लगभग 30,000 प्लस वोटों की लीड देंगे। सबसे पहले तो आप मीडिया के साथी जो इस प्रकार का पूरा मुहिम चला रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो ये सियासी हिंदुस्तान है, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, ये खूब तरक्की करे। और मैं अरुण दीक्षित, जो राजगढ़ तहसील की दूसरी सबसे बड़ा पंचायत हेडक्वार्टर है, उसका मैं बीडीसी प्रत्याशी रहा हूँ। और इस बार जो भाई देवेंद्र झाझड़िया भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच में आए हैं, वो भारी मतों से इस बार चूरू से और नरेंद्र मोदी टीम के सदस्य बनेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के लोकसभा में पहुंचेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो सांखू इन कस्बा परिवार को कभी वोट नहीं दिया, कभी भारतीय जनता पार्टी ने हमारी पंचायत से कभी लीड नहीं की, वो इस बार 700-800 वोटों से ऊपर की लीड लेगी सांखू पंचायत, इसमें कोई संदेह नहीं है। और किसी प्रकार की जो ये जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की जनता भ्रमित नहीं होगी, क्योंकि ये मोदी जी का चुनाव है और राष्ट्रहित का चुनाव है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान का परचम पूरे विश्व पटल पर फैला है, इस बात से हर आदमी वाकिफ है। इसलिए मैं देवेंद्र झाझड़िया को चुनाव से पहले ही ये शुभकामनाएं देता हूं कि वो हमारे सांसद बन चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और वो चुनाव जीत के जाएंगे। जिस प्रकार आपने कहा कि साखू में कभी इनकी लीड नहीं मिली, क्या कारण रहा होगा कि राहुल कस्वां को कभी भी साखू से लीड नहीं मिली? सांखू से लीड इस कारण से नहीं मिली क्योंकि सांखू एक ऐसा गांव है कि वो हर चीज़ देख करके और अपना मतदान करता है। वहाँ के क्षेत्रीय नेता जो दलाल इन लोगों ने छोड़ रखे थे, सांखू गांव हमेशा उन लोगों से दूर रहने की कोशिश करता है। इसीलिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि दोनों पार्टियों को दरकिनार करते हुए पिछली बार सांखू से भाई मनोज न्यांगली, जो यहाँ से हमारे सादुलपुर से अभी विधायक हैं, वो भारी मतों से, जहाँ उनको 1725 वोट मिले और 800 वोटों से ऊपर की लीड मनोज न्यांगली की थी, हर बार वहाँ से चुनाव में सांखू से भारी वोट वो लेके जाते हैं। इसी का कारण है कि सांखू गाँव दलाल नहीं चाहता, बीच के एजेंट नहीं चाहता। सांखू गांव चाहता है कि मेरा सीधी बात हमारे उम्मीदवार से हो, और वो विकास चाहता है। इसीलिए वहां पे मनोज न्यांगली को एमएलए में भारी समर्थन दिया था, और इनकी राहुल कस्वां की जब से टिकट कटी, वो पूरी टीम आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। इसी कारण सांखू पहली बार भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी, और भाई देवेंद्र झाझड़िया इस बार भारी मतों से जीत के जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सांखू गाँव के सभी मतदाता पूरे उनमें जोश बना हुआ है। और आज अभी हमारे नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष इंदु कुमार मरोलिया, जिनको बनाया गया है, उनके नेतृत्व में भारी लोग और यहाँ पे हम सब और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में लगे हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं तो एक बार पुनः झाझड़िया जी को और ये बधाई देना चाहूँगा कि वो यहाँ से सांसद बन के जाएँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम है पवन बागड़ी, गायक कलाकार। जी सर, आप चूरू में किसका माहौल देख रहे हो अब की बार? चूरू में बहुत ही शानदार माहौल चल रहा है। पद्मश्री देवेंद्र सिंह झाझड़िया जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, बहुत ही शानदार माहौल, क्योंकि वो एक किसान के बेटे हैं और चूरू की जनता नया विकास देखना चाहती है, इसलिए शानदार माहौल है देवेंद्र जी झाझड़िया का। हाँ, अब की बार एक तरफ राष्ट्रवाद रहा, परिवारवाद रहा, राहुल कस्वां हर जगह हर मंच से एक बात बोल रहे हैं कि मेरी टिकट एक व्यक्ति की वजह से काटी गई। आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? टिकट किसी की वजह से नहीं कटी गई, टिकट सिर्फ है चूरू लोकसभा की, ये 8 विधानसभा है जिसमें कांग्रेस ने 6 जीती हैं
और भाजपा ने केवल 2। इनमें जो सांसद होता है राहुल जी कसवा की जिम्मेवारी है पूरी, वो पूरी हाईकमान के पास रिपोर्ट जाती है, जिसके कारण ये टिकट कटी है। टिकट किसी ने नहीं कटवाई और देवेंद्र झाझड़िया का नया विकास चेहरा देखना चाहती है जनता।